ये क्या हो रहा है भाई सुबह सुबह? कपड़े धो रही थी। शादी में बहुत मस्ती मान ली, जब कपड़े धोए जाओगे तो देखो मशीन भर पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह आज मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि शादी वाले कपड़े जो थे, जो पहने हुए कपड़े थे वो रखे हुए थे वैसे ही। और ये गाउन वगैरह जो है इनके, इन्हें मैं हाथ से धोऊंगी। बाकी के कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और घर का काम भी शुरू करना है क्योंकि सुबह एकदम। और ये प्रिंसी को छोड़ने गए थे, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। आप मंडी पहुंच गए थे हैं? अरे वो बस निकल गई थी ना। अच्छा तो मंडी के पास पकड़ी जाकर वो बस। अच्छा, बस के पीछे पीछे मंडी तक पहुंच गए। ले आया तो मंडी पहुंच गया। फ्रूट्स ले आए और कान्हा ने एकदम चिल्लाया, मम्मी पापा अमरूद ले आए। मेरी पहली पसंद है अमरूद, तो इसे और कुछ नहीं दिखा, अमरूद ही दिखे कि मम्मी पापा अमरूद ले आए। तो जी जब तक ये कपड़े मेरे धुले मैंने तब तक दूसरे काम किए। और अब मैं इन कपड़ों को ड्रायर में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये कपड़े इसी तरह से निकालने होते हैं। पहले ड्रायर में डालती हूँ ये साबुन वाले कपड़े, पूरा साबुन निकाल देती हूँ और उसके बाद इन्हें पानी में निकालती हूँ। तो 1/4 पानी लगता है और वो आप देख लीजिएगा अभी। और ये कपड़े इस तरह से जब ड्रायर में हम निकालते हैं तो पूरा साबुन निकल जाता है। और देखिए ये सूखे हो गए। अब इसमें पानी बचा, पानी नहीं बचा, साबुन नहीं बचा, तो फिर ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, एकदम से ये साफ़ हो जाएंगे 2 पानी में ही। तो देखिए मैंने ये इस पानी में डाला है और ये इतना ही गंदा हुआ है बस। और दूसरे पानी में डालूंगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये पानी बस इतना ही गंदा हुआ है। देखिए यदि आप डायरेक्ट वहाँ से निकाल कर पानी में डालते हैं तो देखो कितना गंदा हो जाता है पानी, तो वो साबुन वाला ही रहता है। तो इस तरह से बहुत इजीली धुल जाते हैं कपड़े और पानी बहुत कम लगता है, बस 2 ही बार निकालने पड़ते हैं। बस मेरा तो यही कहना था। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे धोएं, इसमें मेहनत कम लगती है और पानी कम लगता है। और मैं तो शुरू से ही ऐसे ही धोती हूँ, पहले से ही, तो मुझे तो ऐसी आदत पड़ी हुई है कपड़े धोने की। आप भी धो सकते हैं इस तरह से यदि पानी बचाना है तो जी कपड़े धुल गए हैं बीच बीच में दूसरे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ये सबसे पहला काम है मेरा, इस दही में से इस मलाई में से मक्खन निकालना। तो जो प्रोसेसिंग मैं अपनाती हूँ वो यही है। एक दिन मैं इसे बाहर रखती हूँ फ्रिज में से निकाल के, और इसमें ये मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है और इसमें रही चला दूँगी। बस इतनी ही देर रही चलाई है मैंने, वीडियो स्किप नहीं की है। और एकदम से इसमें से मक्खन निकल आया। तो ये जो मक्खन है हमारा, ये एकदम से फ्रेश है क्योंकि ये 2-4 दिन की ही मलाई थी और फ्रिज में तो फ्रेश ही रहती है। तो ये फ्रेश है एकदम से। और ये जो मट्ठा निकला है इसमें से, इसका मैं कढ़ी बनाऊंगी और ये मक्खन खाने के काम आएगा। और कुछ का मैं इस घी बना लूँगी। तो देखो जी, इस तरह से हम घी निकाल लेते हैं, बहुत इजीली निकल जाता है। बस मैं एक दिन फ्रिज में से निकाल के 1 दिन और 1 रात बाहर रख देती हूँ मलाई को, और मिला के मिक्स करके अच्छी तरह से। तो उसके बाद उसमें ठंडे पानी की ज़रूरत है तो ठंडा पानी डाल लो, और गर्म की, वैसे अभी तो गुनगुने पानी की ज़रूरत ही है, तो वो डालकर हल्का सा इसमें रई चला दो और इस तरह से घी निकल कर आ जाता है। देखिए देखिए कैसे घी निकल आया है। अब मैं इस घी को इसमें से अलग कर लूँगी। उसके बाद इसमें से घी, ये तो मक्खन है, और इसमें से फिर हमें घी बनाना है गैस पर। तो जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मक्खन निकाल लूँगी कटोरी में और बाकी का हम घी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ये मेल्ट होने के लिए रख दिया है, और जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी, उसके बाद इसका घी बनेगा। देखो जी यहाँ मल्टीटास्क चल रहा है, कभी किचन में और कभी कपड़ों में। तो ऊपर आ गई मैं कपड़े सुखाने के लिए, ऐसे ही चलता है काम। ये हमने कपड़े आज इतने सारे धो डाले कि देखो जी तार सारे भरपूर आ गए, इधर से भी दोनों, उधर से भी। ये बेडशीट्स हैं, लगभग 12:30 बज चुके हैं और मेरा काम अब ख़त्म हुआ है सुबह का।
नहाई हूँ सारा काम ख़त्म करके और एकदम से शुरू हो गया है फिर दोपहर का। मुनमुन को बोला है मैंने लहसुन प्याज काट देगी, कढ़ी बनानी है मुझे। जो मैंने मक्खन निकाला था वो मट्ठा ताज़ा ही है क्योंकि वो 2-4 दिन का ही है, जो हमारी मलाई थी इकट्ठी हुई हुई, तो इसलिए वो ताज़ा ही है। और कुछ मट्ठा रखा है, गांव से आया था, तो मिलाकर मैं कढ़ी बना दूँगी। और सैनी जी का फ़ोन आया है कि 2 बजे से पहले खाना बना लेना। हमारे यहाँ यूजुअली 2 बजे ही खाना बनता है, मतलब 1:30 बजे मैं लगती हूँ खाना बनाने में और 2 बजे तक वो तैयार हो जाता है और फिर हम लोग लगभग 2:30 बजे तक खाना खाते हैं। तो जी देखिए, मुझे कढ़ी चावल बनाने हैं और मैं पहले चावल रख देती हूँ। मैं हमेशा कुकर में चावल बनाती हूँ, हालांकि ये बड़ा कुकर है, जितने चावल बनते हैं उससे बड़ा है। तो मैंने ये वाले 1.5 गिलास चावल लिए हैं और फिर इसी कुकर में डालकर मैं धो लेती हूँ। तो जब हम चावल को धोते हैं तो उसमें पानी की खपत हो जाती है, कम से कम आधा गिलास की पानी तो खपा ही लेते होंगे धोने के बाद। चावल पानी निकालने के बाद भी तो गीले रहते हैं और उसके बाद मैं इसमें इतना पानी डाल लेती हूँ। तो मैं तो कभी भी नाप के नहीं डालती, मैं बस इसमें ऐसे हाथ खड़ा करके देखती हूँ, ऐसे मेरी इतनी उंगली यदि इसमें डूब जाती है तो बस उतना मैं रखती हूँ। और आज मैंने इतना ही पानी मतलब कितना गिलास डालना है तो मैंने नापा है, तो ये 1.5 गिलास ही इसमें डाला है। जितने इसमें चावल थे 1.5 गिलास उतना ही इसमें मैंने पानी डाला है, 1.5 से भी थोड़ा कम ही, 1 सवा गिलास। तो इस तरह से मैं इसमें पानी रखती हूँ। तो मैं कभी भी नापती नहीं, गिलास से तो कभी नहीं नापती। आज यदि कोई बनाना चाहे तो उसके लिए मैंने ये मेज़रमेंट लिया है। तो मैं तो ऐसे हाथ खड़ा करके देख लेती हूँ इसमें, बस उंगली इतनी इतनी डूबनी चाहिए बस। तो अब मैं इसे रख देती हूँ और इसमें इतनी स्टीम बनानी है, जैसे ही आपको स्टीम की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, सूं सूं की आवाज़, वैसे ही बंद कर देंगे, पूरी सीटी नहीं लगानी है। लो जी, मैंने रख दिया है। जैसे इसमें प्रेशर आना शुरू होगा वैसे मैं इसे बंद कर दूँगी, सीटी नहीं लगानी है। और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ कढ़ी। कढ़ी का घोल तैयार करना है। ये जो मट्ठा मैंने तैयार किया था ये ले लिया, कुछ गांव से आया हुआ मट्ठा था ये भी ले लिया, और इसमें मैं बेसन डाल दूँगी और नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये चीज़ें डालूँगी। गरम मसाला ख़त्म हो रखा था, हल्का सा डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। और उधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। इधर मैं पकौड़ी का घोल तैयार करने लगी हूँ, बैटर बना रही हूँ मैं। इसमें हल्का सा बस मैं हल्दी और डालती हूँ, नमक, बाकी कुछ नहीं डालती। और ये जो मैं बैटर बनाती हूँ बहुत ही पतला बनाती हूँ, और देखना अभी। तो जी तेल पूरी तरह से गर्म हो गया है, मैं इसमें डालने लगी हूँ। आप देख रहे होंगे ये जो चम्मच है, चम्मच में से जो ये मैं डाल रही हूँ बैटर, ये इसकी अगर मैं ऊपर से धार बनाऊँ तो इसकी धार टूटेगी नहीं। तो इस तरह का बैटर मैं बनाती हूँ, वो टूटनी नहीं चाहिए अगर हम ऊपर से डालें तो ऐसा बैटर यदि बनाएंगे तो इतनी सॉफ्ट पकौड़ी बनती हैं और बहुत टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। तो मैं तो ये ऐसा ही बनाती हूँ। यदि आप ऐसा नहीं बनाते हैं तो आप भी बनाकर देखिए और ऐसी पकौड़ी कढ़ी में डाल कर देखिए, मज़ा आ जाए। और यहाँ पर मैं कढ़ी छोंकने लगी हूँ। ये मैंने डाल दी है इसमें साबुत मिर्च और धनिया, साबुत धनिया थोड़ा सा दरदरा करके, उसके बाद इसमें मेथी दाना, मेथी दाने के बाद लहसुन और लहसुन के बाद प्याज। तो इसी क्रम में मैं इसमें चीज़ें डालती हूँ और यही चीज़ें डालती हूँ। तो जी ये छोंक हो जाएगा तो मैं इसमें फिर डाल दूँगी ये घोल, और ये जब तक पकेगा नहीं चलाते रहेंगे। जब ये पकने लगेगा तो आँच को सिम कर। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने। हमारे यहाँ थोड़ी सी पतली कढ़ी खाते हैं और इसे पकाना पड़ता है काफ़ी। तो जी देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तो काफ़ी बर्तन हमारे साफ़ करने के हो जाते हैं, और ये वही वाले बर्तन हैं। तो मैं इन्हें भी फटाफट साफ़ करके रख दूँगी जब तक कढ़ी बन जाएगी। चावल तो बन चुके हैं और हमारा लंच तैयार हो जाएगा बस एकदम से। और आप भी आ जाइएगा हमारे साथ लंच करने के लिए, काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनी है। तो जी कढ़ी भी हमारी बन गई है। इसमें मैं पकौड़ी डाल दूंगी और पकौड़ी डालने के बाद 1-2 मिनट और इसे तो जी हमारे कढ़ी चावल हो गए हैं तैयार, और मैं आपको दिखा दूँ। देखिए चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, कोई मतलब ही नहीं है कि इनका भात बन जाए। भात वो होता है जो गिले गिले चावल होते हैं।
और मैं आपको कुकर में भी दिखा देती हूँ। ये देखो, कुकर में भी बिल्कुल सारे चावल इसी फॉर्म में हैं। ये देखो, तो जी हम तो इसी तरह से चावल बनाते हैं। जब आप ये चावल खाने लगोगे तो आपको यही चावल अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनमें मांड इन्हीं में होता है, टेस्ट इन्हीं में होता है। तो जाहिर सी बात है, टेस्टी तो लगेंगे ही। तो हमें आदत पड़ गई, तो हमें वो जो मांड निकले हुए चावल है बहुत फीके लगते हैं, हम उन्हें खा ही नहीं पाते, अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं कान्हा को दे रही हूँ। सैनी जी को अभी देर लगेगी, तो कान्हा खा लेगा सबसे पहले। जब सैनी जी आएंगे फिर हम खाएंगे। अब मैं आपको अपनी ये पकौड़ी दिखाती हूँ। देखिए कितनी नरम है। ये देखिए, हल्की सी चम्मच लगाई और ये एकदम से ऐसे टूट गई। तो जिस तरह से मैं इनका बैटर बनाती हूँ उस तरह से यदि आप पकौड़ी बनाएंगे तो ये बहुत नरम बनती है। और जब इन पकौड़ियों को खाते हैं वैसे ही बगैर कड़ी में डाले, तो ये बहुत कुरकुरी होती है, क्रिस्पी होती है। तो ऐसी होती है ये वाली पकौड़ी। इन्हें ऐसे खाएंगे तो कुरकुरी होती है, और जब इन्हें इसमें डाल देंगे तो ये ऐसी हो जाती है। देखिए, और तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप टाइट वाली पकौड़ी बनाएंगे तो आपको तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें से अंदर से कच्चापन महसूस होता है और उनमें अंदर कुछ भी नहीं जाता। और ये पूरी अंदर तक इनमें कड़ी भी घुसी हुई है। हमारा काम ख़त्म हो गया है, खाना वाना खा लिया हमने, और खाना खाकर हम ऊपर आ गए हैं। आदत है हमें ऊपर आने की, वैसे तो धूप नहीं है। और ये अमरूद ले आए हैं खाने के लिए, आप भी खा लीजिए। बादल हो गया जी यहाँ पर तो, और उधर सिटी में बारिश हो रही है, क्योंकि सैनी जी गए हैं प्रिंसी के कॉलेज, और वहाँ पर खूब तेज़ बारिश हो रही है। बल्कि वो भीग भी गए हैं, क्योंकि बाइक पर गए थे। तो अभी उनका फ़ोन आया था कि वहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही। तो मैंने बोला नहीं, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बादल है और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उस प्रिंसी का कॉलेज है बिल्कुल मसूरी के पास में, और वहाँ पर ना बारिश हो ही जाती है। हल्का सा भी बादल होता है तो वहाँ पर बारिश ज़रूर होती है, और तेज़ बारिश होती है। ऐसा मौसम है जी यहाँ देहरादून का। तो मैं वैसे तो यहाँ पे धूप भी निकल रही है हल्की हल्की, लेकिन वहाँ पे बारिश। तो मैं उतारूँगी अब कपड़े, और कान्हा को मैंने लगाया हुआ है कि छोटे छोटे कपड़े तुरंत जो भी उतरते हैं तो उससे। और अब मैं कपड़े उतार लूँ, फिर हम नीचे जाएंगे। और मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया या नहीं बताना ज़रूर, और यदि एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।